पता है तुम नहीं आओगे। ओह नो, आई प्रॉमिस, मैं आ जाऊंगा वापस। कोई प्रॉमिस नहीं, मुझे पता है तुम ना आने के बहाने बना रहे हो। नहीं, मैं घर छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। और वो तो मैं जाने भी नहीं दूंगी। आने दो ना उसे। अरे अभी अच्छा हो तुम आ गए, नीचे गेम में ना इनकी बारी आने वाली और ये बहाना बना के जा रहे। नो, ऐसी बात नहीं है। मुझे एक फोन कॉल आया था, मेरे घर से है, तो मुझे लगा कि ये अभी ये बहाने बना रहा है। काशी मैं खेल लेता हूँ। But like I promised that, and I प्रज्ञा। मैं पहले प्रज्ञा से बात कर लेता हूँ। कहाँ थी तुम? कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मैंने नीचे इन लोग के साथ एक गेम खेलना शुरू किया। इतनी मजेदार गेम है प्रज्ञा, आई हैव नेवर प्लेड सच अ फन गेम। कम। क्या हुआ? You okay? हाँ, मैं ठीक हूँ। परेशान लग रही हो प्रज्ञा? नहीं, मैं ठीक हूँ। आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। नो 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 नो, तुम कुछ तो छुपा रही हो। मैं नहीं छुपा रही, आप छुपा रहे हैं ताकि मेरा ध्यान भटक जाए आपकी बात से। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लग तो नहीं रही हो। आप ऐसे नहीं मानेंगे। ओके, गेम खेल लेते, उसके बाद केक कटिंग हो जाएगी, देन विल गो होम। ठीक है। तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। कोई बात तो है जो इसको परेशान कर रही है। So according to plan, आलिया प्रज्ञा को झूमर के नीचे लेके आएगी और वो झूमर मुझे उस पे गिराना है। बस उसकी रस्सी काटने के लिए मुझे चाकू मिल जाए। चाकू कहाँ है? कुछ चाहिए था मैम? हाँ, जहाँ पे कोई भी चीज ढूंढो मिलती नहीं है टाइम से। तुम लोग काम क्या करते हो? काम करते भी हो या सिर्फ गप्पे लड़ाते हो? अभी को बोल के ना सबकी छुट्टी करवा दूंगी। मैं भी ढूंढ के दे देता हूँ मैम, पर आपको चाहिए क्या था? मुझे टिश्यू पेपर्स। पार्टी में टिश्यू पेपर्स खत्म हो गए, वही लेने आई थी। मैम टिश्यू पेपर तो हैं मैम, मैंने खुद ही एक्स्ट्रा बॉक्सेस रखे थे हॉल में। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने कहा टिश्यू पेपर्स खत्म हो गए तो हो गए ना, जाओ यहाँ से। ओके मैम, मैं अभी जाके हॉल में रख देता हूँ। तुम नहीं जानते तुम क्या करने वाले हो। तुम झूमर की रस्सी नहीं, अभी और प्रज्ञा के बीच की डोर काटने वाले हो। अब होगा मेरा बदला पूरा। इसका उसका ना इसका है, जाने कितना है किसका है, कैसी भाषा में है लिखा। इसके उसके ये हिस्से में, तेरे मेरे ये किस्से में, मौला सीखे बिन दे सीखा। कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है।
तुम जानती हो कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरन मुझे शादी करनी पड़ी। अब मैं किस रास्ते पर कैसे चल रही हूँ ये आप मुझे नहीं बता सकते। यादों पर आपका हक है, मुझ पर नहीं। आप ये बात अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि वो मेरे पति हैं। कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है, कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है। कैसे हो रॉबिन? मैं ठीक हूँ मैम। I'm सॉरी मैम, मैं पहले वो सबको ड्रिंक सर्व कर रहा था तो आपसे बात नहीं कर पाया। आपको तो पता ही होगा सब लोग आपको कितना मिस करते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि आपके जाने के बाद सब कितना अजीब हो गया। कभी कभी जिंदगी बदलती है और उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। आई नो मैम, पर होती नहीं है। मैम मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। मैंने कहा था ना, इस घर का, इस परिवार का ख्याल रखना बस, ओके? और अपना भी ख्याल रखना। मैं आती हूँ। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? उनसे बात करके तो इतना इमोशनल क्यों हो गया? तुम्हें पता है वो कौन है? अभी सर की रियल वाइफ, इस घर की सबसे अच्छी बहू, जिन्हें हर कोई पसंद करता था। मैं इस घर में आज तक उनको दिए हुए एक प्रॉमिस की वजह से ही रुका हूँ। कैसा प्रॉमिस? जाने से पहले उन्होंने मुझे कहा था कि मैं अभी सर को कभी छोड़ के ना जाऊं। फिर तन्नू मैम कौन है? मुझे तो लगा वो अभी सर की वाइफ है। लेकिन वो जबरदस्ती की वाइफ बनी। तुम्हें पता है मैं इस घर में हर एक इंसान को पसंद करता हूँ, सिर्फ दो लोगों को छोड़ के, आलिया और तनु। बहुत बुरी हो दोनों, और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि काश प्रज्ञा मैम वापस आ जाए, क्योंकि वही एक है जो अभी सर को खुश रख सकती है। और मुझे मालूम है ये सब हो नहीं सकता। हो सकता है। पता है मेरी माँ क्या कहती थी? भगवान हमारे लिए एक अच्छा काम हमेशा बचा के रखते हैं, और जिस दिन वो होगा ना, सर और मैम जरूर मिलेंगे। आई विश जल्दी मिल जाए। कहाँ जा रहे हैं हम? सब खेल रहे हैं नीचे, पूछेंगे ना? क्या पूछेंगे? हमारी एनिवर्सरी पार्टी है, सब लोग हमारी पार्टी में आए तो पूछेंगे नहीं हम कहाँ चले गए? पूछने दो। कोई देख लेगा ना। देखने दो। देखिए, सब बातें बनाएंगे। बनाने दो। आप पागल हो गए क्या? तुम्हारे प्यार में। आप देखिए, समझ नहीं रहे हैं, कोई आ जाएगा ना तो। देखो, हम दोनों शादीशुदा हैं। अगर अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पे हम रोमांस नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। प्लीज जाने दीजिए ना, कोई आ जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है, पहले मुझे वो बताओ जो पूछने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ। क्या? तुमने मुझे इतने लोगों में ढूंढा कैसे? आप ये पूछने मुझे यहाँ पर लेकर आए थे? मुझे लगा कि क्या लगा? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही बस। तुझको मैं रख लूं वहाँ, जहाँ पे कहीं है मेरा यकीन। मैं जो तेरा ना हुआ, किसी का नहीं, किसी का नहीं। ले जाए जाने कहाँ हवाएं, हवाएं, ले जाए तुझे कहाँ हवाएं, हवाएं, बेगानी है ये बागी हवाएं, हवाएं। बताओ ना। अच्छा ये बताओ, तुमने मुझे पहचाना कैसे? आपकी स्मेल से। स्मेल? मुझ में स्मेल आती है क्या? स्मेल मतलब आपकी खुशबू। मेरी खुशबू? आप जब मुझे हग करते हैं ना, तो आप में से
बहुत स्पेशल खुशबू आती है, वो परफ्यूम वाली नहीं, आपकी अपनी स्पेशल, जो मुझे बिल्कुल पागल बना देती। तो ठीक है, मैं तुम्हें गले लगाकर पागल बनाता रहूंगा और तुम मुझे अपने प्यार से पागल बनाते रहो। मुझे मंजूर है, अगर आप इसी तरह से मुझे प्यार। क्या हो रहा है ये? रोमांस हो रहा है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? What? जब किसी की बुरी नजर हमारे रिश्ते पर पड़ती है और हम उस बुरी नजर का कुछ भी नहीं कर पाते, बहुत हेल्पलेस फील होता है। मैं बहुत अपसेट हो जाती थी। आज ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आपने ऐसा नहीं होने दिया। मैं कुछ समझा नहीं। पहले इस घर से हम दूर जाना चाहते थे ना सबसे, ताकि हम किसी से ना मिले, कोई बातें ना बनाए। जिस किसी को हमारे रिश्ते से प्रॉब्लम हो रही थी, हम उस प्रॉब्लम से दूर भागना चाहते थे। पर आज आपने जो किया, जो कहा, उससे ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। मुझे बहुत डर लगता था हमारे रिलेशनशिप को लेकर, हमारे रिश्ते को लेकर बहुत घबराहट होती थी, पर अब नहीं होगी। पर आज आपने जो राहत दी है ना, आज तक का बेस्ट एनिवर्सरी गिफ्ट है। ये तनु कोई भी काम ढंग से नहीं करती। हाथ में क्यों लेकर घूम रही है चाकू? पार्टी के बीच में तुम्हें चाकू की जरूरत क्यों पड़ गई? ये तनु कितना भी स्मार्ट होने का दावा करे, प्रज्ञा के सामने इसकी हालत खराब हो ही जाती है। इसका चेहरा बता रहा है कि इसकी चोरी पकड़ी गई। गॉड नोज अब ये क्या करेगी और प्रज्ञा क्या करेगी। कुछ काम है मुझे। लेकिन पार्टी के बीच में चाकू लेकर क्यों जा रही हो? इसकी जगह किचन में है ना। तुम्हें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। ये दो मुझे। अरे सिर्फ चाकू ले जा। एब्सोल्युटली परफेक्ट साइज फॉर केक कटिंग। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इसके साथ क्या कर रही हो। घर में इतने सारे नौकर है तनु, उन्हें बोल दिया होता। ओह वेट, रॉबिन, जॉन, जॉन एक सेकेंड तनु मुझे दो। ये लो, ये पकड़ो, और जब मैं केक कटिंग के लिए नाइफ मांगू तब मुझे ये ला कर देना। ओके, थैंक यू। अगर चाकू केक काटने के लिए ले जा रही थी तो बताया क्यों नहीं? क्योंकि मुझे तुम्हें बताना जरूरी नहीं लगा, तो इसीलिए नहीं बताया। और वैसे भी तुम जान के क्या कर लेती, हेल्प करती मेरी। ये तनु क्यों बात बढ़ा रही है? जस्ट इग्नोर हर, यू इडियट। उसे शक हो जाएगा। तनु तुम कैसी बातें कर रही हो? आई मीन प्रज्ञा हमारे घर की गेस्ट है। दिस इज नॉट अ वे टू बिहेव। यू नो व्हाट प्रज्ञा, आई एम सो सॉरी फॉर हर बिहेवियर। क्या है ना, भाई को खुश करने के चक्कर में सुबह से सारे काम यही कर रही है। बेचारी बहुत थक गई है ना, इसलिए अपसेट है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और तनु चलो ना, गेम में अगली टर्न तुम्हारी है। यहाँ क्या कर रही हो तुम? चल। अब वैसे प्रज्ञा तुम भी चलो ना।
गेम काफी इंटरेस्टिंग हो रही है। जॉइन अस। क्या तुमने जानबूझ के किया है ना? क्या? प्रज्ञा से क्यों टकराई? मैं नहीं टकराई, वो सामने से आ गई तो मैं क्या करती? अच्छा, वो सामने से आए तो तुम क्या करती? तुमने क्या अपने दिमाग और आंख पर पट्टी बांध रखी है तनु? हाँ? या तुमने ठान ली है कि जब तक प्रज्ञा के सामने अपने आप की खुद की अटेंशन नहीं लाओगे तब तक तुम्हें चैन नहीं पड़ेगा? तुम कहना क्या चाहती हो आलिया? तुम करना क्या चाहती हो तनु? अच्छा खासा एक प्लान फॉलो कर रहे थे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस आप है मुझे मार वाली पॉलिसी फॉलो करनी। You know what? उसने तुम्हारे हाथ में वो चाकू देख लिया था, अब उसे तुम पर शक हो जाएगा, हर वक्त तुम पर नजर रखेगी। क्या करती हो यार तनु? अच्छा खासा प्लान चल रहा होता है, एटलीस्ट अगर उसे ढंग से फॉलो नहीं कर सकती तो कॉम्प्लिकेट तो मत करो ना। वो तो मैं वहां पर टाइम पर पहुंच गई, वरना पता नहीं तुम क्या करती। तुम वहां पे टाइम पे पहुंच गई, एंड यू मीन टू से तुमने मुझे बचा लिया? आलिया, अगर तुम नहीं आती ना तब भी मैं प्रज्ञा को कुछ न कुछ जवाब दे देती, वैसे अच्छे से हैंडल कर सकती थी। देखा मैंने कैसे तुम्हारी जवाब हो रही थी और चेहरे का रंग उतरा हुआ था। देखो तनु, लेट मी टेल यू वन थिंग कि मेरे बिना तुम कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकती हो। तो जैसा मैं बोलूं प्लीज वैसा ही करो, और सामने से आर्ग्यू तो बिल्कुल मत करो। तनु, कहाँ हो तुम? मुझे वहां पे बुलाया जा रहा है, अब तुम बताओ वहां पे जाऊं या नहीं जाऊं? आप सबको मजा आ रहा है ना गेम में? तो अरे आ गई तनु, इसी का तो इंतजार था। अभी तक गेम खत्म नहीं हुआ है, गेम तुम्हें भी खेलना है। पता है तुम्हें दिशा को हराना है। इसके टाइमिंग को अभी तक कोई मैच ही नहीं कर पाया, और अगर किसी ने टाइमिंग मैच भी किया है ना तो गलत पट्टी को जाके टच कर दिया। तो देवरानी को हराने के लिए जेठानी को मैदान में आना ही पड़ेगा। तालियां! मेरे लिए नहीं, तनु के लिए। वेट, मेरे लिए तालियां मत बजाइए, मुझे गेम नहीं खेलनी, आप लोग एंजॉय कीजिए। अरे ये कैसी बात कर रही है? देखो तनु, तुम्हें ना गेम खेलना ही पड़ेगा। मैं क्या कह रही हूँ, इस गेम को ना मिसेस यूनिवर्स कंपटीशन समझ के खेल लो, जिसे जीतना तुम्हारा सपना है। है ना? तो वाइफ और हस्बैंड का चला गया अभी? अभी कहाँ चला गया? थोड़ी देर पहले तो यही था। अब अभी मन हो या ना हो सब खेल है ना। नहीं राज भैया, मन बिल्कुल नहीं, प्लीज। वो तू 2 पैक लगा के खेल ले, मैं भी ऐसे ही खेला था। क्या फायदा ताऊ जी, क्यों? फिर भी हार गए ना। ओहो, हारने से क्या होता है, हारा तो राज भी था। आज देख, अब तेरे को मेहरा फैमिली की तरफ से जीतना है। अब मैं हारा नहीं था, वो मिताली ने चीटिंग करी थी। हार जाते तो ज्यादा अच्छा होता, मजाक बन गया सबके सामने। अभी अरे आओ, चल ना, आजा। आ गया अभी। आओ। ओ इतने उदास हो ना, अभी मस्ती करते हैं। अब तुम्हें ना ये गेम आगे कंटिन्यू करना है, तुम्हें और तनु को खेलना है। अभी आप लोग खेले ना, मुझे नहीं खेलना। ये भी मना कर रहा है, क्यों? मेरा मन नहीं। लेकिन इस पार्टी में तनु के हाथ में चाकू क्या कर रहा था? अरे तो ठीक है ना, मन मान जाएगा, थोड़ी मस्ती करेंगे। चलो खेलते हैं। अरे टाइम प्लीज, हाँ टाइम प्लीज। दासी आप समझाओ ना। मान ही नहीं रहे। हाँ मासी जी, आप ही बोलो ना, तभी सुनेगा ये। अब मैं क्या बोलूं? तनु, तुम्हें ये गेम खेलनी ही होगी। आलिया, तुमने ड्रिंक भी रखी है, तुम जानती हो मुझे क्या करना है। ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ तुम्हें क्या करना है, लेकिन उस प्रज्ञा को तुम पर शक हो गया है। तुम मुझे डरा रही हो? डरा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। जरा कैजुअली अपने सामने तो देखो।
ये तो सच में मुझे ही देख रही है। एग्जैक्टली तो अब तुम चुपचाप जाकर गेम खेलो और इसका ध्यान अपने ऊपर बिठाओ, ताकि वो जो शक तुम पर कर रही है थोड़ी देर के लिए वो दूर हो, ताकि मैं अपना काम खत्म कर सकूं। तुम्हारा कौन सा काम? वही जो तुम्हें करना था। ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा था? इसने हमारी बातें सुन तो नहीं ली?